हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिस डिफेक्ट्स। ये आयनिक सॉलिड से है और बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, लैटिस डिफेक्ट होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस डिफेक्ट, क्रिस्टल लैटिस जब बनते हैं तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट रह ही जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है, एक आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल वो होता है जहाँ उसके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, कैटाइन और एनाइन एक अपने निश्चित स्थान पर हों। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल है 0 केल्विन पर, 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और ये डिफेक्ट्स 3 तरीके के होते हैं: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और थर्ड है केमिकल इम्प्योरिटीज़। देखिए, इसको चार्ट से समझते हैं। लैटिस डिफेक्ट 2 तरीके के होते हैं: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स, और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मेटल एक्सिस तो क्या होगा, नॉन मेटल की डेफिशिएंसी होगी, और नॉन मेटल एक्सिस में होगा तो मेटल की डेफिशिएंसी होगी। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं ये, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं: प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक वैकेंसीज, क्रिस्टल में एनाइन की वैकेंसी हो, और दूसरा क्या है कि कैटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल होल में चला जाए, तो हो गया इंटरस्टिशियल कैटाइन। अब नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं: प्रेजेंस ऑफ कैटाइनिक वैकेंसीज, कि क्रिस्टल लैटिस जो है उसमें कैटाइन की जो जगह है वो खाली हो, और दूसरा हो सकता है इंटरस्टिशियल एनाइन, कि एनाइन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए। तो ये हो गए टाइप ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स। 3 तरह के हो गए: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है केमिकल इम्प्योरिटीज़। क्रिस्टल लैटिस में थोड़ी सी भी केमिकल इम्प्योरिटी होने की वजह से डिफेक्ट आ जाए। सबसे पहले हम लेते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि इन्हें पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक नॉर्मल लॉज ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं, निश्चित संगठन के नियम का पालन करते हैं। इसमें होता क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट जो है उसमें एक पेयर ऑफ होल्स हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। जैसे कहीं से कैटाइन मिसिंग हुआ तो एनाइन भी मिसिंग हो गया, तो ये होल जो है वो पेयर में होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा। ये जो है इनके क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, तब इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो इनका कैसा होता है, 6 और 8। ये हाईली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको, शॉर्ट की डिफेक्ट को। देखिए, ए पॉजिटिव कैटाइन है, बी नेगेटिव एनाइन है, ये मेटल आयन है, ये नॉन मेटल आयन है। अब यहाँ से एक नॉन मेटल गया, बी नेगेटिव गया, तो यहाँ से क्या हुआ, ए पॉजिटिव चला गया। देखिए यहाँ से ए पॉजिटिव मिसिंग है, इसी तरह से बी नेगेटिव है तो यहाँ से ए पॉजिटिव मिसिंग है। तो होल्स जो होते हैं वो जो वैकेंट रह जाते हैं, स्पेस वैकेंसीज होती हैं कैटाइन और एनाइन की, वो बराबर होती हैं। तो जो क्रिस्टल है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। जितने कैटाइन बाहर गए उतने ही एनाइन भी बाहर गए। ठीक है। सेकंड लेते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, देखिए जब कैटाइन का साइज नेगेटिव आयन मतलब एनाइन के साइज से बहुत छोटा होता है। कैटाइन का साइज बहुत छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, कैटाइन जो है वो उछलकर इंटरस्टिशियल होल में चला जाता है। और जब इंटरस्टिशियल होल में चला जाएगा तो क्या होगा, कैटाइन का जो स्पेस है वो वैकेंट रह जाएगा,
इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। और ये अधिकतर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि कैटाइन का साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कैसी है, अधिक है। देखिए डायग्राम में देखते हैं हम इसे। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ से कैटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल होल में चला गया। इंटरस्टिशियल होल में क्यों चला गया, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का है। जरा सा भी वाइब्रेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन हुआ तो उछल कर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल होल में चला गया। तो पूरे क्रिस्टल में कैसा है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कैटाइन है, लेकिन कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल होल में है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। नेक्स्ट लेते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के द्वारा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होगा, नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होगा कि ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक वैकेंसीज। प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक वैकेंसीज का मतलब क्या है कि एनाइन वहाँ से गायब हो जाए और उसकी जगह क्या हो, इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो एनाइन की जो वैकेंसी है वो किसके द्वारा फिल होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इस तरह की जो होती हैं, द होल ऑफ एनाइन इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर बोलते हैं। एफ जो है वो एब्रीविएशन है किसका, फार्ब, FARBE, फार्ब, जो जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड हम इस किस के लिए यूज होता है, कलर के लिए। देखिए जितने क्रिस्टल में एफ सेंटर होंगे, एफ सेंटर मतलब एनाइन की जगह इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, तो उतना ही अधिक उसका डार्क कलर होगा कंपाउंड का। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अगर इनको इनके मेटल वेपर्स के साथ में, जैसे NaCl है तो Na के साथ में, मेटल वेपर्स के साथ में अगर इनको हीट करते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिव आयन जो है वो निकल जाता है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो कलर है वो आ जाता है कंपाउंड में। जैसे NaCl का जो कलर है वो येलो कलर आ जाता है और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से प्राप्त करते हैं इनको, एफ सेंटर्स के कारण के कलर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल की एक्सिस कब हो सकती है, जब एक्स्ट्रा कैटाइन मतलब एक्स्ट्रा मेटल आयन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए और उसको बैलेंस करने के लिए, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ZnO, CdO, Fe2O3 और Cr2O3 है। इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रिस्टल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये N टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। देखिए मेटल एक्सिस, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक एनाइन मेटल एक्सिस कैसे हुई, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज। यहाँ पर एक एनाइन जो है वो चला गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो ये कैसे कहलाएंगे, एफ सेंटर। देखिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटाइन। ये कैटाइन जो है एक एक्स्ट्रा कैटाइन कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल होल में आ गया और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। इसके लिए जिंक ऑक्साइड है ये। अब यहाँ पर क्या है, जिंक जो है एक्स्ट्रा कैटाइन जो है वो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। और जिंक चूँकि इसके ऊपर 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरस्टिशियल होल में आकर इसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर मेटल की एक्सिस हो गई
अब जो सेकंड है वो क्या है, नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ मेटल, नॉन मेटल की एक्सिस है तो मेटल की डेफिशिएंसी होगी। तो ये दो तरीके से हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज और दूसरी क्या होगी, देखिए प्रेजेंस ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज में क्या होता है कि दूसरी क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ एनाइन इन इंटरस्टिशियल होल। तो इसमें क्या होगा कैटायनिक वैकेंसीज में कि जो मेटल आयन है, वन प्लेस ऑफ मेटल आयन रिमेन्स वैकेंट एज ए होल एंड फॉर मेकिंग द क्रिस्टल न्यूट्रल, और चार्ज जो है वो बैलेंस किससे होगा, कोई भी जो एडजेसेंट मेटल आयन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर। जैसे Fe2+ आयन कहीं से मिसिंग है तो इसका चार्ज बैलेंस होने के लिए क्या होगा कि जो एडजेसेंट Fe2+ आयन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। तो Fe2+ की अगर बैलेंस करना है तो क्या होगा, +2 चार्ज कैसे बैलेंस होगा, जो एडजेसेंट Fe2+ आयन है उनकी Fe3+ हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, दो Fe2+ की Fe3+ हो जाएगी। तो Fe2+ इस तरह से बैलेंस हो गया। ये जो है वो P टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, P टाइप के सेमीकंडक्टर्स, और इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस या मूवमेंट ऑफ कैटायंस। देखिए अब एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए बीच में जो होल है वो किसका है, Fe2+ आयन, यहाँ से मिसिंग हो गया। अब यहाँ से मिसिंग तो हो गया लेकिन इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या हुआ, ये जो दो आयन है Fe2+ की जगह क्या हो गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। इसी तरह से यहाँ पर Fe2+ की जगह क्या हो गया, Fe3+। तो ये जो डिफेक्ट है वो किसके कारण है, डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन। अब दूसरा वाला जो है वो क्या है कि इसमें इंटरस्टिशियल होल में चला जाता है आयन, एनाइन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एनाइन इंटरस्टिशियल होल में नहीं जा सकता क्योंकि एनाइन का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, ये हाइपोथेटिकल है। तो इस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन ड्यू टू एनाइन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अब थर्ड है केमिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से। ये क्या होता है, काफ़ी बार जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है तो एक जैसे निकल ऑक्साइड है उसमें थोड़ा सा अगर लिथियम ऑक्साइड मिल जाए तो क्या होगा कि उसका जो निकल ऑक्साइड का जो कलर है वो लाइट कलर होता है, और जैसे ही उसमें लिथियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो वो डार्क ग्रे कलर का हो जाता है, और इनकी जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। और लिथियम जो अगर निकल ऑक्साइड जो है एक इसके क्रिस्टलाइजेशन में लिथियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो लिथियम जो निकल 2+ का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या होता है कि जो निकल आयन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, निकल 2+ से निकल 3+ हो जाती है। जैसे लिथियम प्लस आया तो एक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के लिए क्या होगा, निकल 2+ से निकल 3+ में चला जाता है। ये P टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से NaCl का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसमें CaCl2 की अगर 1% भी मिला दें तो क्या होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। देखिए निकल ऑक्साइड में लिथियम मिलाया, लिथियम आयन आ गया निकल के स्पेस की जगह, तो निकल जहाँ पर 2+ है वहाँ पे क्या हो गया, निकल 3+ हो गया। तो ये क्या हो गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ गई कि लिथियम की जो इम्प्योरिटी इसमें मिली थी। नेक्स्ट है होल ऑफ सोडियम प्लस Na+ ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ Ca2+। NaCl का जब क्रिस्टलाइजेशन किया तो 1% उसमें CaCl2 मिला दिया, तो क्या होगा, Na+ जो है वो अपनी जगह से मिसिंग हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, एक जगह Ca2+ आ गया। ये होल तो बन गया लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, Ca2+। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस करने के लिए Na+ को चार्ज को बैलेंस करने के लिए Ca2+ आ गया। तो क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया लेकिन इम्प्योरिटी की वजह से ये डिफेक्ट आया।
थैंक यू स्टूडेंट्स।